नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको क्लिंडा कार्ड 300 कैप्सूल के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं ये कैसे वर्क करते हैं, हम इसको किन कंडीशन के लिए पेशेंट को दे सकते हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और इसकी कोई सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो क्लिंडा कार्ड 300 कैप्सूल है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाया गया है। क्लिंडा कार्ड 300 कैप्सूल में क्लिंडामाइसिन 300 mg पाया गया है और जे नेवोजेन कैडिज कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है 247 रुपीज़, 247 रुपीज़। आपको इसकी 1 स्टिप में 10 कैप्सूल्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि जो क्लिंडा कार्ड 300 कैप्सूल है इसमें जो कॉम्पोजिशन पाया गया है ये कैसे वर्क करता है। जो क्लिंडा कार्ड कैप्सूल है ये सिंगल कॉम्पोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है। इसमें जो क्लिंडामाइसिन पाया गया है ये एक एंटीबायोटिक है। इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट करना है सिंथेसिस होने में एसेंशियल प्रोटीन्स को जो कि रिक्वायर होते हैं बैक्टीरिया के कैरी आउट करने में वाइटल फंक्शंस को। इसके साथ ही ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को होने से प्रिवेंट करता है ताकि जो इन्फेक्शन है वो आगे स्प्रेड ना हो। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो क्लिंडामाइसिन कैप्सूल है इसका यूज किन कंडीशन में किया जा सकता है। क्लिंडामाइसिन कैप्सूल का यूज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मींस आपके जो चेस्ट की इन्फेक्शन होती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकाई और फनीमोकोकाई की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसको लंग इन्फेक्शंस मींस आपके फेफड़ों की इन्फेक्शन हो गई है जिसमें कि अब्सेस इन लंग मींस फेफड़ों में आपके पस भर गई है, या फिर न्यूमोनाइटिस मींस आपको लंग्स की इन्फ्लामेशन हो गई है, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर ब्लड पॉइजनिंग मींस आपके जो खून है उसमें पॉइजनिंग हो गई है, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बिना इसको इन्फेक्शन इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मींस आपके जो जनन अंग होते हैं उनकी इन्फेक्शन हो गई है, उनमें होने वाली इन्फेक्शन जैसे कि इंडोमेट्राइटिस मींस जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर पेल्विक सेलुलाइटिस एंड वेजाइनल इन्फेक्शन। एब्डोमिनल इन्फेक्शन मींस आपके पेट में किसी भी तरह की इन्फेक्शन हुई है जैसे कि पेरिटोनाइटिस, या फिर अब्सेस इन एब्डोमेन मींस पस फॉर्मेशन एब्डोमेन में हो गई है, या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया गट में हो गया है मींस आपकी अंतड़ियों में हो गया है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसको बोन और जॉइंट्स की इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आफ्टर सर्जरी मींस आपका कोई ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन वाली साइट पर इन्फेक्शन ना हो जिसे कि हम SSI कहते हैं मींस सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, इसे प्रिवेंट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी भी तरह की सीरियस स्किन इन्फेक्शन मींस एक्ने की प्रॉब्लम हो गई है उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए हम इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि जो क्लिंडामाइसिन है ये किन फॉर्म्स में अवेलेबल है। क्लिंडामाइसिन है जो वो इंजेक्शन फॉर्म में, या फिर इंट्रावेजाइनल पोस्ट्रीज में, या फिर ऑरल टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में, या सोल्यूशन में, लोशंस में, जेल में आपको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। जे आपको mg मीन्स मिलीग्राम, या फिर mg ml मीन्स मिलीग्राम मिलीमीटर और परसेंटेज की फॉर्म में मिल जाएगा। अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो क्लिंडामाइसिन की डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज और वेट और उसकी डिसीज़ कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज अगर पेशेंट को सीरियस इन्फेक्शन हो गई है तो उसके लिए जो डोज है वो है 150 mg से लेकर 300 mg पेशेंट को 6 आवरली दिया जा सकता है। या फिर सीवियर इन्फेक्शन हो गई है तो उनको 300 से लेकर 450 mg 6 आवरली दिया जा सकता है।
चिल्ड्रन को मीन्स बच्चों को सीरियस इन्फेक्शन के लिए 8 mg से लेकर 16 mg पर kg पर डे दिया जाता है, दिन में 3 से 4 टाइम। जब फिर चिल्ड्रंस को सीवियर इन्फेक्शन हुई है तब उनको 16 से लेकर 20 mg पर kg पर वेट 3 to 4 डोजेज में दिया जाता है। इस टैबलेट को आप फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ ले सकते हैं ताकि जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है वो ना हो। दिन में आपने पानी का सेवन लगभग 2 से लेकर 3 लीटर तक करना है। चलिए हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं पेट में दर्द होना, इरिटेशन होना, ईज़ोफेगस में ईज़ोफेगस क्या होता है, जहाँ से आपका खाना मुंह से होकर आपके मैदे तक जाता है उसको कहते हैं। या फिर आपको उल्टी आना, मतली आना, या फिर आपकी जो वजाइना है, जनन अंग है, उनमें स्वेलिंग आ जाना, ड्राइनेस हो जाना माउथ में, या फिर खारिश होना, जहाँ आपका जो लीवर का फंक्शन होता है वो अब नॉर्मल हो जाना। लास्ट में हम इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। जब तक आपका फुल कोर्स इसका कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपने इस मेडिसिन को छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है वो दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। खाना खाने के बाद ही इस मेडिसिन का सेवन करें ताकि जो स्टमक है वो अपसेट ना हो। डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं इस टैबलेट को लेने से पहले। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है इस मेडिसिन से तो पहले से ही अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। बच्चों को इस मेडिसिन से दूर रखना है। ओवरऑल जाने तो जो क्लेंडामाइसिन कैप्सूल है इसका यूज़ सीरियसली किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।